बात ठीक से बताइए। टाइप 2.2 अभी यहाँ पे 2.2 का फर्स्ट क्या फाइंड करना है? फाइंड 2.0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 4, 2 कॉमन है, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 2। ओके, पहले इसे लिखेंगे। फोर एक्स टू एक्स ना बेटा, फोर आ गया और एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो अभी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल्स टू 4, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 4 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू माइनस। ओके, अभी देखो मैं किसी को भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर ऐसे लिखोगे zeros are 4 and माइनस जो भी लिखो है। उसके बाद देखो पी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 2, सी इक्वल्स टू माइनस 8। ठीक है बेटा, हो गया। तो अभी वो दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 और माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस हो माइनस 2, एक कितना है बेटा 1, so that is 2। okay, therefore alpha plus beta equals to minus b by a verified। okay, clear बेटा। बेटा देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficients। ओके, ये वाला होता है रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और जो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है बेटा, किसी का फोन, हेलो, पॉलिनॉमियल चैप्टर का रिवीजन कर दे रहा हूं, आता है ठीक से पूरा क्वेश्चन आता है, देखिए पॉइंट दो सा 4 और 40 और 2.3 का और 40। हाँ जरूर, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई। हाँ बेटा कुछ डाउट आया ना बेटा? हाँ एक मिनट, डाउट होगा देखो हमने आपको क्लियर करना, इसमें फोन कर सकते हो। अभी देखो बेटा मैंने और एक बार कर देता हूँ। अच्छा डाउट किसमें बेटा, ये समझ में थोड़ा सा है, ये देखो इस जगह क्वेश्चन को समझ लो पहले।
यहाँ पे तुम्हारा दिया गया फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फाइंड करना, जीरोस फाइंड करना। तो मैं और एक बार बता देता हूँ। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मींस हम लोग को क्या फाइंड करना, अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, बीटा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है बेटा, दो जीरोस। और रिलेशन फाइंड, रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई होता है, अल्फा इक्वल टू सी बाई। बेटा यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो, थोड़ा देख लो बेटा किस तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, px इक्वल्स टू क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है बेटा। पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस, बेटा दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड में, बेटा बोर्ड में दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसमें x कॉमन लिया तो बराबर है x माइनस 4, 2 कॉमन लिया x माइनस 4, तो दैट मींस x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस 2 बचा। ओके, अभी जीरो, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 4 होगा, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 4। डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएंगे, ठीक है, और प्लस है तो माइनस आ जाएंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2, देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू माइनस, इसको बीटा लिख सकते हो, इसको भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो लिख देंगे देयरफॉर जीरोस आर माइनस एंड, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये जो हमारा पार्ट था इसका जीरोस हमने फाइंड किया, ठीक है, आ गया समझ में। उसमें सेकेंड टॉपिक है टू वेरीफाई द रिलेशन। अभी अल्फा प्लस बीटा, अच्छा एक मिनट इधर लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और स्टैंडर्ड पी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है डी, therefore a equals to 1, b equals to minus 2, c equals to minus 8। बात क्लियर है बेटा, ये है 1, b में minus 2, c में minus 8। ओके, आ गया। अच्छा, अभी रिलेशन को तुम्हें वेरीफाई करना है। अभी देखो इस जगह पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस 2, तरीका से लिखना, 4 और माइनस 4 और माइनस 2, दैट विल बी 2, और माइनस बी बाई कितना है, माइनस 2 अपॉन 1, तो 2 by 1 that is 2, therefore alpha plus beta equal to minus b by a, verify। ओके, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, हाँ ये हो गया माइनस सी बाई ए का वैल्यू चेक करें, सी कितना बेटा,
minus 8 1. So minus 8, therefore alpha beta equal to 3. ओके बेटा, हाँ बेटा, हो गया, समझ में आ गया? ओके, अच्छा नोट कर, बाद में वीडियो देख के वीडियो तो देखो। अभी जो हर बच्चे का डाउट होते हैं क्वेश्चन में जाके सॉल्व करते हैं। 4s का होल स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें क्या लिखेंगे? 2s का होल स्क्वायर, ओके, नहीं तो इसे लिख देता हूँ, 4s का स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, यहाँ पे 2s कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या होगा? 2s माइनस 1 कॉमन ले लो, 2s माइनस 1 क्या होगा? 2s माइनस 1, 2s माइनस, ठीक है, दोनों हुआ। 2s minus 1 equal to 0, s equals to half, therefore alpha equals to half, बीटा भी वही आएगा, 2s minus 0, s equals to half, तो बीटा की क्या होगा? अल्फा बीटा, therefore 0 का हाफ कॉमा हाफ, ओके, 0 इतने इतने हो। नेक्स्ट है, हाँ बेटा बोलो। दोनों को लिखना है, अल्फा का वैल्यू भी है, यहाँ पे जीरो आर इक्वल, अल्फा का वैल्यू भी यहाँ पे और बीटा का वैल्यू भी यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दोनों जीरोस को ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। अभी जो देखो इसमें ए का वैल्यू कितना बेटा? 4 है ना, बी का वैल्यू कितना है? माइनस, सी का वैल्यू कितना है? 1। तो अभी हमने माइनस बी बाई ए पुट कर दिया, माइनस माइनस 4 by 4 that is 1, therefore equals to minus b by a, okay, अल्फा into बीटा, तो कितना होगा? हाफ into हाफ 1 by 4 होगा, और c by कितना? 1 equal to c by a, ओके। अभी तुम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ो बेटा, होमवर्क में दे दूं? अच्छा, होमवर्क में 8 4 8 4 कहाँ तक दे देते हैं? 6 तक। देखो इसमें कोई डाउट है? उसको सॉल्व कर सकते हो? कोई क्वेश्चन लग रहा है क्या तुम्हें घर से कर रहे हो? 36 तक सभी कर लोगे? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, मैं अभी बता देता हूँ। हाँ अभी बता,
स्टार्ट कर देते हैं। आज बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है बेटा? पहले थोड़ा ब्लैक। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट चैप्टर का तो देख 2-3 दिन से करा रहे थे ना, वो भी बता दूंगा बेटा। अभी पहले ये वाला कर देते हैं, उसके बाद बता। तो इसमें बेटा फोर्थ क्लास 18, तो इस जगह पे क्या जीरो है ना? देखा है? जीरो। मोड यू प्लस टू। हाँ बेटा, तो 4u इक्वल्स टू जीरो, तो इक्वल्स टू जीरो बाई फोर, तो इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू जीरो और u प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो u इक्वल्स टू माइनस टू, देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है। इसके बाद जो है देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था? जीरो। बीटा कितना है? माइनस टू। क्या हुआ? माइनस टू हुआ। माइनस बी बाई, माइनस बी कितना हुआ? 8, माइनस 8, एक वैल्यू 4, तो माइनस टू। अल्फा बीटा कितना हुआ? अल्फा का वैल्यू जीरो था, बीटा का वैल्यू माइनस टू था, तो जीरो। सी बाई कितना हुआ? जीरो बाई फोर इक्वल टू जीरो। therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई वेरीफाइड। ओके, आ गया समझ में बेटा? बेटा आ गया समझ में? अदर ओके। सिक्स वाला कर देते बेटा, सिक्स का। इसके बाद और एक ये क्लास होने के बाद एक आईडी और बना देंगे, और तुम्हारा सेकेंड जो फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन के लिए। ओके, अब इसको करता हूँ। हाँ हाँ बेटा। हाँ बोलो। फर्स्ट चैप्टर मैंने सॉल्व करा दिया था हर दिन, फर्स्ट चैप्टर ही तो चल रहा था। ठीक है, तुम लोग का 4 बजे का स्कूल ये होगा ना बेटा? 4 बजे? हाँ 4 बजे होता है ना? तो अभी तो इसको करते हैं सॉल्व, उसके बाद। बेटा तुम लोग बोला सिक्स ना बेटा? सिक्स को सॉल्व कर। पी एक्स इक्वल्स 3x² माइनस एक्स माइनस फोर, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल्स टू -4। ठीक है, उसके बाद इसको लिखते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस फोर, 3x² मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बेटा, 4x प्लस 3x माइनस फोर। ठीक है बेटा, हो गया? तो अभी यहां से x कॉमन लेंगे, तो 3x माइनस फोर, और यहां से क्या होगा? 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस फोर। वन में माइनस एक्स के लिए 4x से लिखा, और ये 12 होगा, इंटू करके उतना ही आएगा, तो होगा 3x माइनस फोर, और ये वाला होगा x प्लस वन। ये थोड़ा मार्कर चेंज, तो 3x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 3/4, अल्फा इक्वल्स टू
4/3 होगा बेटा। 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3, अल्फा इक्वल्स टू 4/3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, बीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इधर वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, तो 4/3 -1, 3 एलसीएम हुआ 4 - 3 इक्वल्स टू 1/3 माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू कितना था बेटा यहाँ पे -1, ए का वैल्यू कितना था 3, ओके, बी का वैल्यू था -1 आगे भी 1, तो क्या हुआ 1/3 बेटा समझ में, इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू तो 1/3, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई उस प्रकार अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4/3 इंटू -1, तो -4/3, और सी बाई ए, सी कितना है बेटा -4, ए कितना है, ये हो गया 3, तो -4/3, therefore अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, वेरीफाइड। ओके बेटा, क्लियर हो गया, आंसर क्लियर हुआ, अच्छा लिख लो जल्दी लिखो। हो गया, इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसमें जो सेकंड वाला में अल्फा का वैल्यू कितना 1/4, बीटा का वैल्यू -1, सब बातें कर रहे क्या, बात नहीं हो, इधर देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ जीरोस कितना दिया 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया -1, तो फाइंड क्या करना है px, ओके। अच्छा डाउट आ रहा है क्या बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में अल्फा बीटा सम ऑफ द जीरोस के वैल्यूज दिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के वैल्यूज दिए, तो तुम्हें फाइंड क्या करना पड़ेगा px फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखो अभी किस तरीके से फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1/4, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1, सी बाई इक्वल्स टू -1/1, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये देख -b/a दैट इज 4a, और c/a दैट इज -1/1 है, ओके अंडरस्टूड। अब इससे क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, जैसे abc का वैल्यू फाइंड कर पाओगे, इसमें से a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा, फाइंड कर पाओगे।
देख इसमें इस जगह से क्या आ रहा है बेटा, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1/4। तो माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो बी इक्वल्स टू -1 और ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सी बाई ए इक्वल्स टू माइनस, अभी 4 था तो -1/1, तो सी इक्वल्स टू -4 है, -1/1 4 हो जाएगा, इसका होगा ना सी और 4 इंटू माइनस, तो सी इक्वल्स टू -4, ठीक है। और एक बार समझाता हूँ, एक कंपैरिजन करते, कंपेयरिंग बोथ, दोनों को कंपेयर किया तो माइनस बी इक्वल्स टू 1 और ए इक्वल्स टू 4, therefore b इक्वल्स टू क्या होगा, -1 और a इक्वल्स टू क्या होगा, 4। अभी इसमें देखो c बाई a इक्वल्स टू -1, तो अभी c बाई 4 इक्वल्स टू -1, तो c इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया, -4 हो गया, ठीक है। a का वैल्यू 4, b का -1, c का वैल्यू -4, इसमें पुट करेंगे, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। ए का वैल्यू कितना था बेटा, 4, तो 4, बी का वैल्यू कितना हुआ, बी का वैल्यू क्या -1 था, -1 इंटू एक्स, सी का वैल्यू कितना था, तो क्या लिखेंगे, 4x² माइनस एक्स, ये हो गया, दो मेथड होता है, अभी फर्स्ट मेथड ही सीखा है बेटा, फर्स्ट मेथड इजी है ना बेटा, चेक कर ले आंसर, सेकंड का बेटा फर्स्ट, ठीक है, मिल गया, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो बाकी जो है 2.2 का जो थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, होमवर्क इसमें से देखो कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो, कोई डिफिकल्ट लगे तो बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, 2.2 एक्सरसाइज का बेटा ये देखो, 2.2 एक्सरसाइज अभी देखो दिखाई देगा, है ना, 2.2 एक्सरसाइज का सेकेंड का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें से मतलब कोई डाउट है तुम्हारा तो मेरे को बताओ, ये तो दिखाई दे रहा है ना बेटा बुक, चलो बुक दिखाई दे रहे, हाँ बेटा बोलो, थर्ड वाला बताओ, बताओ, थर्ड नहीं करे बेटा, थर्ड पार्ट ना, तो उसमें देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 0 दिया, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या दिया, √5,
अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 है। अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए इक्वल टू अंडर रूट 5 है। ओके बेटा, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 और सी बाई ए इक्वल टू दिस वन। ठीक है बेटा, तो माइनस इक्वल टू क्या होगा बेटा, इधर देखो ये वाला 0 है ना, तो इसका नीचे 1 लिख दो। इक्वल्स टू अंडर रूट 5 अपॉन 1 लिख दो बेटा। तो therefore a equals to 1 equals to under root 5 और minus b by a equals to 0 minus b by 1 equals to minus b equal to 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस c a का वैल्यू कितना लिया 1 dx कितना 3x का वैल्यू कितना होगा x स्क्वायर। ओके चेक कर लो बेटा जल्दी। अच्छा इसके बाद जस्ट 5-10 मिनट के बाद ही मैं फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन कर दूं। ठीक है बेटा, हाँ नया मीटिंग होगा बेटा, इसके तो टाइम 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट है, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो तुम लोग का कौन सा एक्सरसाइज करा बेटा, कौन सा? यस 2.2 करा दिया, 2.2 होमवर्क है। ठीक है बेटा, तो इसको क्लोज करते हैं।